हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजने वाले हैं और इतना ज़्यादा आलस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मतलब मैं थोड़े दिन आप लोगों से मिलने नहीं आया तो आप लोग इतने ज़्यादा आलसी हो जाओगे। थोड़ी देर का वक्त दे रहा हूँ आप लोगों को। जितनी देर में मैं एक जॉग करके आ रहा हूँ, मुझे सब तैयार मिलना। आज के फिटनेस पार्टी सेगमेंट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। जल्दी मिलते हैं। हाँ भाई, तो तैयार हो गए सब? बंद कमरे में हम लोगों ने बहुत एक्सरसाइज कर ली। आज मैं आपको कुदरत के इस माहौल में लेकर आया हूँ और बात करेंगे थोड़ी सी नेचर से जुड़ी हुई। शुरुआत करते हैं। जब हम छोटे थे तो मेरे डैड मुझे हमेशा से पार्क में लेकर आते थे और जॉगिंग करवाते थे। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि जॉगिंग क्यों करवाते हैं यार। तो मुझे बाद में पता लगा कि जॉगिंग जो होती है वो हमारे शरीर की ओवरऑल वर्कआउट होता है। हमारे शरीर की पूरी एक्सरसाइज जॉगिंग से हो सकती है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रेगुलर जॉगिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉगिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी होता है थोड़ा सा खुद को स्ट्रेच करना, खुद को वार्म अप करना। तो सबसे पहले ज़रूरी है ऑन द स्पॉट जॉगिंग या ऑन द स्पॉट थोड़ी सी जंप करना, कुछ इस तरह से। बहुत रिलैक्स रखना है अपने आप को, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप जॉग करना शुरू करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि आप एकदम से अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। स्लोली धीरे धीरे अपना स्टेमिना और अपना एंड्योरेंस लेवल बढ़ाते जाएं। तो हल्का सा जॉग करें, हल्का सा जंप करें ऑन द स्पॉट। ऐसा करने के बाद थोड़ा सा अपने पैरों को भी स्ट्रेच करना ज़रूरी है, कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पैरों की मसल्स को भी पूरी तरह स्ट्रेच कर देती है और किसी भी तरह के जर्क से आपको बचाती है। आप ये स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, बॉडी को लूजन अप करें और इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज जॉगिंग के साथ। तो ये जो बेसिक थोड़ा सा वार्म अप था, इसके बाद हमारी बॉडी थोड़ी सी फ्लो में आ जाती है, थोड़ा सा हीट अप हो जाती है। इसके बाद हम लाइट जॉगिंग शुरू करेंगे। लाइट जॉगिंग यानी कि आपको बहुत ही धीरे धीरे हल्के हल्के खुद को जॉग करना है, ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरेशन जो आप ले रहे हैं, अपना टाइम नोट ज़रूर करें जॉगिंग के साथ साथ, क्योंकि जब आप टाइम नोट करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आप कितनी देर तक जॉग कर रहे हैं और कितना आपका स्टेमिना बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहले लाइट जॉग करेंगे। लाइट जॉगिंग के बाद नेक्स्ट लेवल होता है जब आपने टाइम ड्यूरेशन नोट कर चुके हैं, आप लोग ये भी देख चुके हैं कि आप कितनी देर तक लाइट जॉगिंग कर रहे हैं। उसके बाद ज़रूरी होता है ये देखना कि आप अपना लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। लेवल बढ़ाना क्या होता है? आपने लाइट जॉगिंग करी, अब इसके बाद अपनी जॉगिंग को थोड़ा सा स्पीड अप कर दें, थोड़ा सा फास्ट पेस में जॉग करें। जब आप फास्ट पेस में जॉग करेंगे तो आपका स्टेमिना भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, आप धीरे धीरे अपना एंड्योरेंस लेवल भी बढ़ाते जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा बर्न होंगी। तो अब शुरू करते हैं हम थोड़ी सी फास्ट जॉगिंग, जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स में रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, जो गेमिंग में इन्वॉल्व हैं। उन लोगों के लिए एंड्योरेंस बढ़ाने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है थोड़ी सी स्पीड अप जॉगिंग। लेट्स स्टार्ट स्पीड अप जॉगिंग। थोड़ी सी फास्ट जॉगिंग के बाद आप हो सकता है थोड़ा सा थकान महसूस करें अपने शरीर में, हो सकता है आपकी सांस फूले। घबराइए बिल्कुल भी मत, इसका मतलब है कि आप थोड़ी सा एक्सरसाइजिंग मोड में आते जा रहे हैं। अगर आपको थकान महसूस हो तो सबसे आसान तरीका होता है एक ही जगह पे खड़ा रहो के थोड़ा सा हल्का हल्का सा जंप करना, रिलैक्स करना। अपनी बॉडी को लूजन अप करिए, हाथों को ढीला छोड़िए थोड़ा सा और लंबी लंबी सांसें लीजिए। ध्यान दीजिए अपने ऑक्सीजन इनटेक पर। जितना ज़्यादा आप सांस लेंगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगा आपके अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और इसी के साथ साथ आपको एनर्जी भी मिलेगी ज़्यादा भागने की। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो मैं आपको बताऊंगा वो है स्प्रिंट। हमने लाइट जॉगिंग कर ली, हमने जॉगिंग को थोड़ा सा स्पीड अप कर लिया। अब बात करते हैं स्प्रिंट की। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट होता है अपने एंड्योरेंस को एक ऐसे लेवल तक ले जाना जहां पर इट बिकम्स अनमैच्ड। आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते ही चले जाते हैं। स्प्रिंट मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ जो आप बहुत ज़्यादा स्पेस एक्वायर नहीं करता, आपको बहुत बड़े पार्क की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी एरिया में भी उस तरह से स्प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 मार्क लगाने पड़ेंगे जो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे फिलहाल मेरे पास ये 2 मासूम से फूल हैं। इन फूलों का इस्तेमाल वैसे तो किसी और चीज़ के लिए होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इनका इस्तेमाल
स्प्रिंट के मार्क के लिए करने वाला हूँ। मैंने एक मार्क यहाँ पर लगाया है और आप अपनी हाइट के हिसाब से 10 फुट या फिर 8 या 9 फुट की दूरी पर एक और मार्क लगा सकते हैं। अब हमने ये मार्क क्यों लगाए हैं? इन मार्क का सिग्निफिकेंस ये है, आपको याद होगा कि बचपन में जब आप अपने दोस्तों के साथ रेस करते थे तो आप कहते थे कि वहाँ पर वो एक खंबा है और उस खंबे को छूकर जो पहले भाग कर आएगा वो जीत जाएगा। कुछ ऐसा ही हमें करना है यहाँ पर। इस फूल को छूकर मैं उस फूल तक भागूंगा, फिर उस फूल को छूकर वापस इस फूल तक आऊँगा। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। मैं पूरी एनर्जी के साथ भागूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपने रेपिटेशंस जो हैं, जो रैप्स हैं, उनका जल्दी से जल्दी निपटाऊं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा इस बात को कि आपको खुद पर जर्क नहीं देना है। जहाँ पर भी आपको ये लगे कि आप एक्सर्ट कर रहे हैं, वहीं पर उस लेवल को रोक दें और 5 मिनट के गैप के बाद, 7 या 8 मिनट के गैप के बाद इस पूरे प्रोसेस को दोबारा दोहराएं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो शुरू करते हैं स्प्रिंट। वेल व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक्सरसाइज कराते कराते मेरा ही वज़न बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। एंड आई एम श्योर कि वो सभी दर्शक जो कि हमारे इस फिटनेस सेगमेंट को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उन लोगों को इस एक्सरसाइजेज से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मोटापे के जो लोग शिकार हैं, अगर इस तरह की जॉगिंग वो लोग करते हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं, आई एम श्योर कि बहुत ही जल्द वो मोटापे से दूर हो जाएंगे और प्रज्ञा के जितने भी दर्शक हैं वो बहुत ही जल्द फिट हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि अपने आसपास में हमेशा फिट लोगों को ही देखूंगा। आज इतना ही। अगले सेगमेंट में जानेंगे कुछ और तरीके जिनके ज़रिए आप खुद को फिट रख सकते हैं और अपना इंटेंसिटी लेवल, अपना कैपेसिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले फिटनेस पॉकेट सेगमेंट में। तब तक के लिए गुड बाय।